रात को जो हम इसी रिजॉर्ट में रुके थे और 2 से 2,500 रुपये इन्होंने हमसे लिए थे एक रूम के। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह निकलना ही है जल्दी। तो सुबह हम फिर अर्ली मॉर्निंग निकले ताकि हमारे बद्रीनाथ जाकर अच्छे से दर्शन हो सके। हर हर महादेव, जय हो बद्री विशाल की जय। तो दोस्तों कैसे आप सब लोग? आज है हमारा 4 धाम यात्रा का एपिसोड 5 और आज हम आपको लेके चलेंगे बद्री विशाल पर। तो चलिए चलते हैं और बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। उत्तराखंड 4 धाम के अंदर बद्रीनाथ पहुंचना सबसे आसान है। हरिद्वार से बद्रीनाथ का डिस्टेंस जो हो 309 किलोमीटर के आसपास है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर लेफ्ट हैंड साइड नॉन गवर्नमेंट बस स्टैंड से सुबह 4 से 8 बजे के अंदर आपको बद्रीनाथ जाने के लिए बस मिल जाएगी। पर पर्सन 700 रुपये देकर आप 7 से 8 घंटे में डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से आप 3 से 5,000 रुपये देकर आप टैक्सी हायर करके भी बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। आप चाहो तो पर पर्सन 1,000 रुपये देकर बाइक या फिर स्कूटी रेंट करके भी बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। और सुबह सुबह पहाड़ों में निकलने का मज़ा ही अलग होता है। आप देख सकते हो धूप निकली हुई है हल्की सी और पहाड़ों पर कैसे गिर रही है। पहाड़ कितने अच्छे चमक रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। यही मज़ा है पहाड़ों में सुबह सुबह निकलने का। हर सनातनी का सपना होता है कि वो जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा अवश्य करे। चारों धामों में सबसे पहला धाम हमारा बद्रीनाथ धाम ही तो है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बद्री विशाल के बारे में कुछ बातें। भारतवर्ष के चारों दिशाओं में 4 धाम श्री जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका और उसके बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है भगवान श्री विष्णु का मंदिर श्री बद्रीनाथ धाम। इस वक्त हम जा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के बद्रीनाथ धाम में। और बद्रीनाथ धाम को उत्तराखंड के 4 धामों के अंदर सबसे प्रमुख धाम भी माना जाता है। श्री बद्री विशाल मंदिर अप्रैल से अक्टूबर तक यानी कि 6 महीने खुला रहता है। अभी हम बद्रीनाथ से 30 से 32 किलोमीटर पहले हैं और इस पुल पर रुके हैं। यहाँ आप अपने सामने देख रहे हैं अलकनंदा और इस तरफ जो है धौलीगंगा नदी बह रही है। इन दोनों का यहाँ पर संगम होता है इस पुल पर। तो इसी को दिखाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए हम रुके हैं। ये है धौलीगंगा और ये है अलकनंदा। इन दोनों का यहीं पर संगम होता है। और वहाँ पर है एक छोटा सा मंदिर और है, ये हमारे सामने है एक छोटा सा मंदिर और है ये। अभी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ और अभी समय हो चुका है 11 बज चुके हैं। पहले हम करेंगे बद्रीनाथ के दर्शन। इधर ही है बद्रीनाथ का मंदिर। तो उसके बाद चलेंगे माणा गांव में हम दर्शन करेंगे वेद व्यास की गुफा और उसके बाद चलेंगे गणेश गुफा देखेंगे। फिर चलेंगे देखने हम सरस्वती नदी को और चलेंगे भीमपुर को। तो चलिए आइए आपको पहले बद्रीनाथ जी के दर्शन करें। दर्शन करने के लिए आपको इस काउंटर पर आना पड़ेगा।
और इस काउंटर पर आपको एक स्लिप मिलेगी, पर्ची मिलती है, जो कि आपको 4 धाम यात्रा का आपका पास है उसको दिखा के उसके बाद आपको ये स्लिप देंगे और स्लिप को लेके आपको लाइन में लगना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है दर्शन होंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि दर्शन हमारे शाम तक भी नहीं होते, वो तो ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा लगा लो या कुछ भी लगा लो। 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी, हमारा शाम तक भी नंबर नहीं आता। वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा था, उसने हमें बोला आप यहाँ से एंट्री कर लो। वहाँ से एंट्री करने के बाद हमारे 11:30 बजे जब जो कपाट बंद होते हैं उससे पहले हमारे दर्शन हो गए, वरना हमारा दर्शन आज के दिन नहीं होते, हमें या तो शाम को होते या फिर हमें कल करने पड़ते। स्कंद पुराण में वर्णन है, जो तप, योग, समाधि तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल आपको अन्य धामों में प्राप्त होता है, वह केवल बद्रीनाथ धाम में आकर श्री बद्री विशाल भगवान के दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले सतयुग में ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से जो भगवान के विग्रह के दर्शन आप मंदिर के अंदर करते हो, उनको नारद कुंड से स्वयं ब्रह्मा जी ने निकाला था। उसके बाद देवताओं ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर इस मंदिर का निर्माण करवाया, जिस मंदिर के आज आप दर्शन करते हो। मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए भगवान के चरणों का चरणामृत लेना बिल्कुल न भूले। ये है नारद कुंड। इस कुंड का नाम नारद मुनि के नाम पर रखा गया है। पुरानी कथाओं के अनुसार इस कुंड से आदि शंकराचार्य जी ने बद्री विशाल जी की मूर्ति को निकाला था। ऐसी भी मान्यता है कि यहीं पर बैठकर नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र लिखा था। नारद कुंड के ठीक साथ में ही है आदि केदारेश्वर महादेव। ये पता कौन है? ये स्वयं भगवान के यहाँ पर माता पिता माने जाते हैं। इसके पीछे बहुत ही रोचक कथा है, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, जब भगवान नारायण इस स्थान पर आए तपस्या करने के लिए, तो उनको ये स्थान बहुत ही सुंदर लगा और इस स्थान का नाम था केदारखंड। इस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। आज जो भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर आप लोग देखते हो ना, ये भगवान शिव और माता पार्वती का महल था। तो जब भगवान नारायण यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि ये तो भगवान शिव जी का स्थान है और भोलेनाथ ये स्थान मेरे को इतनी आसानी से देने वाले नहीं है तपस्या के लिए। अब मुझे लीला करनी चाहिए। लीलाधर तो हैं ही। छोटे से बच्चे बन गए। बच्चे बनकर खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। ये रोने की आवाज़ माता पार्वती के कानों में पड़ी। तो उन्होंने बोला, हे नाथ, आपको सुनाई नहीं दे रहा? एक बच्चा देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, देखो कहाँ से आवाज़ आ रही है। भोले शंकर ने बोला, ये कोई बच्चा नहीं है, माया है, छल है, आप इन चक्करों में मत पड़ो, चलो चलो। क्योंकि उस समय भोले बाबा और माता पार्वती अलकनंदा जी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। अब मैया से रहा नहीं गया और मैया खोजते खोजते कहाँ पहुँच गई? इस मंदिर के अंदर। तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। माँ का भाव उन्होंने उठा लिया और खूब प्रेम किया और उनको ऊपर जो आज मंदिर है उस महल के अंदर जाकर बैठा दिया और बोला, मैं स्नान करके आती हूँ। तो अब मैया तो चली गई स्नान करने। जब स्नान करके वापस आए और जैसे ही महल के दरवाजे खोलने का प्रयास किया, लीला हो चुकी थी। तो जैसे ही बड़ी मुश्किल से महादेव ने दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ पर स्वयं नारायण जगदीश पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान विष्णु पद्मासन में चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। भगवान मंद मंद मुस्काए और बोले, मैया आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन भोले बाबा ने पहचान लिया। मैया मेरे को ये स्थान बड़ा पसंद है, तो अब आप एक काम करो, आप जाओ यहाँ से। भोले बाबा ने बोला, अरे इसने तो हमें बेघर कर दिया,
भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, बाबा आपके लिए एक नया स्थान देखा है, उसका नाम है केदारनाथ। आप वहाँ जाकर निवास करो। ये स्थान मुझे जन कल्याण की तपस्या के लिए, ये तपस्या मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, जन कल्याण की तपस्या के लिए सदा यहाँ पर विराजमान रहूँगा। दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलते हो तो अनेक मंदिरों के दर्शन करते हैं आप लोग। हनुमान जी के दर्शन होते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको दर्शन होते हैं नर और नारायण के, यानी नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण। और इसके बाद दर्शन होते हैं घंटाकारण जी के। ये श्री बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रफल है, यानी कि कोतवाल कह सकते हैं आप। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि भगवान की आरती का क्या समय है। भगवान की सुबह की मंगल आरती होती है सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे से लेकर 11:30 बजे तक बद्री विशाल के दर्शन सभी को प्राप्त होते हैं। 12 बजे बद्रीनाथ विशाल के कपाट बंद हो जाते हैं। केवल पुजारी जो भगवान के दोपहर की राजभोग की आरती करते हैं वही अंदर रहते हैं। फिर भगवान के कपाट 1 बजे से 2:30 बजे तक खुल जाते हैं और 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर से बंद हो जाते हैं। शाम के 4 बजे से लेकर 9:30 बजे भगवान का शयन आरती होती है और दर्शन प्राप्त करने के बाद कपाट जो है बंद हो जाते हैं। तो अब चलते हैं माना गांव। भारत का सबसे पहला गांव है ये और बहुत सारी सुंदर और रोचक जगह हैं। तो आइए मेरे साथ मिलके दर्शन करते हैं। माना गांव की सुंदरता में यहाँ की पेंटिंग्स जो है, जो हर घर की दीवारों पर बनी हुई है, 4 चांद लगा देती है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई है। बोलो सरस्वती माता की जय हो। आपको गंगा जी के दर्शन, यमुना जी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन सरस्वती माता लुप्त हो चुकी है। ये जो बद्रीनाथ धाम में माणा गांव में आप दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से सरस्वती माता प्रारंभ होती है और ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। तो आप लोग दर्शन कर रहे हैं बहुत ही अद्भुत, जिनके दर्शन नसीब वालों को ही होते हैं। तो सभी कमेंट में लिखे सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता के दर्शन के बाद अभी दर्शन यहाँ पर समाप्त नहीं हुए हैं। अब अपने सामने दर्शन कर सकते हैं विशाल पत्थर। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। जब पांडव इस रास्ते से स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उस समय भीम जी ने देखा सरस्वती माता का वेग बहुत तेज है, तो उनसे निवेदन किया कि हमें रास्ता दीजिए, हमें स्वर्ग की ओर जाना है। तो मैया ने रास्ता नहीं दिया। अब भीम जी थोड़े क्रोधित हो गए और बड़े बलशाली तो हैं ही,
उन्होंने ये पत्थर उठाया और यहाँ बीच रास्ते में रख दिया पुल बनाने के लिए। तो आज भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसका नाम है भीम पुल और इसके ठीक पीछे सरस्वती माता के दर्शन। अब चलेंगे व्यास गुफा की ओर, भागवतम की रचना जहाँ पर हुई। एक बार जरा सोच के देखो कितनी महत्वपूर्ण जगह पर लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर हमारे वेदों की रचना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, महाभारत की रचना और श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास जी ने करी। वहाँ लेके जा रहा हूँ उस गुफा में आपको। तो वेद व्यास जी की गुफा के बाद अब चलते हैं गणेश जी की गुफा। वेद व्यास जी ने इस स्थान पर वेदों की रचना करी और जैसे उनकी शर्त रखी थी गणेश जी के साथ, गणेश गुफा में उनको लिखा था। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। तो अब पहुंच चुके हैं गणेश गुफा। व्यास गुफा से थोड़ी ही दूरी पर 5 मिनट पैदल के रास्ते पर आता है श्री गणेश जी की गुफा। वास्तव में जब वेद व्यास जी वेद शास्त्रों की रचना करना प्रारंभ कर रहे थे तो उनको लिखने के लिए कोई चाहिए था। अब इतने सारे वेद शास्त्र हैं, 1 लाख तो महाभारत के श्लोक हैं, कौन लिखेगा? तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी को बुलाओ, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम गणेश जी का आह्वान करते हैं। गणेश जी को बुलाया गया। व्यास जी बोले कि आप महाभारत लिखिएगा मेरे लिए। गणेश जी ने कहा मेरी एक शर्त होगी, जिस क्षण आप रुक गए बोलते हुए उसी क्षण मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास जी ने कहा तथास्तु, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपकी क्या शर्त है? मेरी ये शर्त है कि कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर बिना सोचे समझे और आपकी रजामंदी होनी चाहिए कि ये बात सत्य है तो ही लिखना। तो इसी गुफा के अंदर गणेश जी ने सारे वेद शास्त्रों को लिपिबद्ध किया जो वेद व्यास जी बोल रहे थे।